हाय गाइस। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो अपन को किन चीज़ों की वजह से या तो एग्जीक्यूट करते हैं या ड्रॉप करते हैं। तो वैसी एक स्टोरी है। सारा कुछ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक चीज़ मैं बहुत ही एक्साइटेड था स्टार्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट एट द एंड वो मैंने एग्जीक्यूट किया या नहीं किया, क्या प्रोसेस रही, वो सारी आप अगले वाली वीडियोज़ में देखे। एक्चुअली मैं पूरी सीरीज बनाने वाला था, तो वो पूरी सीरीज की क्लिप्स हैं इसमें। तो चलो फिर वीडियोज़ पे चलते हैं सीधे, लेट्स गो। हाय गाइस। तो अभी मैं एक इंटरनल स्टार्टअप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड इसका कुछ ऐसा गोल नहीं होने वाला बहुत ज़्यादा पैसे कमाने एंड ऑल या फिर बहुत ज़्यादा स्किल करना है। इट्स फॉर की कनेक्शन बिल्डिंग एंड अदर पार्ट हेल्पिंग IITians। ओके, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबको लगता है IIT में सारे बंदे प्लेस्ड हो जाते हैं, बट द रियलिटी इज कि सारे प्लेस्ड नहीं होते हैं। बहुत सारे मेरे कॉलेज में बैचमेट्स थे जो प्लेस्ड नहीं हो पाए थे हमारे बैच से। कुछ लोग मेरे से कनेक्टेड थे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट मेरे बैच में सबसे बातें होती थी। अब जब मैं 100x सॉल्यूशंस पे काम कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को ऑब्वियसली हम बिजनेसेस के काम में कर रहे हैं, तो किस हमारे कनेक्शंस बिल्ड हो रहा है, तो IITians के लिए वो थोड़ा इजी हो जाता है। देखो, मैं सबसे चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, मैं पूरा प्रॉपर रिसर्च करने वाला हूँ इसके बाद में, बट अभी तक मेरे को कितना चीज़ें पता है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली वीडियो अभी मेरे साथ ही रहने वाली है। आज डेट है कितना, कितना डेट है दिखा देता हूँ, तो मैं फ़ोन में दिखाऊंगा सीधे ही। 10:06, 29 नवंबर 2025। ओके। अब मेरे कुछ बैचमेट जो प्लेस नहीं है उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि यार भाई कुछ रेफरल वगैरह हो तो लगा देना एंड कुछ कनेक्शंस हो। क्योंकि यार देखो, जब तुम IIT से पास आउट हो जाते हो ना, तो तुम्हारे पास दो प्रेशर हो जाते हैं भाई। एक तो क्योंकि IIT से सबको एक्सपेक्टेशन रहती है हाई पैकेजेस एंड ऑल, ये नहीं पता होता कि इसकी एक वेबसाइट ये भी है कि लोग प्लेस्ड ही नहीं हुए हैं। तो उस टाइम में उनको फैमिली प्रेशर भी रहता है, खुद का पर्सनल प्रेशर इशूज, मतलब पर्सनल इशूज भी होना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ऑब्वियसली सेल्फ डाउट एंड मैनी थिंग्स। जो भी हॉस्टल में उन्होंने जिस चीज़ की वजह से भी प्लेसमेंट नहीं लगा, उन चीज़ों का रिग्रेट करने जाता है। बट द पॉइंट इज कि मेहनत तो वो करने वाले होता है। स्पेशली मैं IITians की बात करूँ, जेई मेंस निकाला होता है, जेई एडवांस निकाला होता है, उसके बाद में IIT की 4 साल पढ़ाई करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है। एंड इफ़ यू डोंट नो, IIT में पढ़ना पड़ता है तभी तुम्हारी बैक्स निकलती है, वरना बैक्स निकाल ही नहीं पाओगे। रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो रिलेटिव ग्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि 40 में से मतलब 100 पेपर है तो 33 ले आओ पास, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे बैचमेट्स के कंपैरिजन में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो बैक हर टाइम पे एक दो बंदों की तो लगनी ही होती है। तो इट्स काइंड ऑफ कि आपको मेहनत करनी होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि IITians मेहनती नहीं होते। अब बात आती है कि अब प्लेसमेंट नहीं मिला तो बहुत, अब हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं उससे मैंने ऑब्वियसली मेरे वो तो मेरा दोस्त था, तो मैं उसे डायरेक्ट अपना रेज्यूमे भेजने को बोला और मैं बोला कि यार मैं ऑब्वियसली मेरे जितने कनेक्शन हैं उनको मैं फॉरवर्ड कर दूँगा एंड जितना जल्दी हो सकेगा कोई भी अगर रेफरल मिलेगा तो देते हैं। बट इस पॉइंट पे पता है क्वेश्चन क्या आता है कि यार जब IITians के साथ ये हो रहा है, Tier 3 Tier 2 कॉलेज तो छोड़ो भाई। क्योंकि जब देखो, मैं उनकी बात नहीं, मैं यार देखो सिंपल सी एक चीज़ देखो, हर एक कॉलेज में कुछ अच्छे बंदे भी होते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ मेजोरिटी की। Tier 3 में मेजोरिटी अच्छे प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं, Tier 2 में भी। अब IITians भी अनप्लेस्ड रह रहे हैं तो फिर यार दिक्कतें हैं। बट इसका एक दूसरी साइड जो बंदे देख पा रहे हैं, जैसे हम अगर ऊपर से सब देखें, बिजनेस को जो भी कंपनीज है उनको IITians चाहिए होते हैं भाई। बट उनके पास ना तो इतना IITians का कनेक्शन होते हैं कि भाई वो डायरेक्ट जाके हायर कर ले, और उनको लगता है कि IITians तो 40 लाख 20 लाख। भाई ऐसा नहीं होता। सिचुएशन खराब होती है तो 8-8 लाख 7-7 लाख 5-5 लाख 4-4 लाख पे भी बंदे जाते हैं। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अभी आप देखो जो अनप्लेस्ड है उनको चाहिए भाई कुछ दो 7-8 लाख जितना देना है पैकेज दो, बट एटलीस्ट दे हैव जॉब सो दैट कुछ एक्सपीरियंस लेके वो बाद में स्विच कर रहा है। या फिर भाई स्विच ना करे तो स्टार्टअप्स में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। स्टार्टअप ग्रो किया तो तुम भी ग्रो करोगे, तुम्हारी पोजीशन भी ग्रो करेगी। कंपनी चाहती है IITians को लेना। तो अब मैं क्या सॉल्व करने वाला हूँ वो चीज़ बताता हूँ आपको। अभी करंटली मेरे को देखो, सबसे पहले तो हमारे को मार्केट में रिसर्च करनी है, और इंडिया में अराउंड 10 से 11,000 IITians हैं। हर साल पास आउट होते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं।
अब उनमें से कितने अनप्लेस्ड रहना है इसका मेरे को रेशियो लेना है, ताकि मार्केट का पता चले कि कितने लोग अनप्लेस्ड हैं, ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूं। उसके बाद में मेरे को सेकंड चीज़ जो देखनी है कि इस प्रॉब्लम को कोई ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अकॉर्डिंग दैट आई प्लान। और थर्ड चीज़ कि अभी 23 IITs हैं, उनमें से प्लेसमेंट ऑफिसर्स वगैरह से हैं कि एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स का डाटा कंपनीज तक पहुंचाना है जो कि चाहती है IITians को हायर करना। आपको क्वेश्चन आएगा क्यों आई कंपनी चाहती हैं? भाई ऐसी बहुत कंपनीज होती हैं जो चाहती हैं IITians को हायर करना। पॉइंट इज, उनको पता होता है IITs मेहनत तो करते ही हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना उनको वो अगर क्या बोल रहे हैं रिवॉर्ड मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। IIT में किसी प्रॉब्लम्स कुछ लोग भाई मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से फेस करके IIT से प्लेस्ड नहीं हुआ, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उन्हें कुछ आता नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने IIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उन्हें चीज़ों की नॉलेज है। अब सेकंड चीज़, कंपनीज क्यों चाहती हैं? स्टार्टअप हुआ एवरीथिंग, जब वो फंडिंग के लिए जाते हैं, पॉइंट है ये सीधा कि अगर मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा, कोई आपके रिलेटिव या जो भी है उनसे जाके पूछ लेना, ये चीज़ें वैल्यू मैटर करती हैं नहीं करती। अगर आप इन्वेस्टर को बोलते हो हमारी टीम IITians है, हमने IITians को हायर किया हुआ है, उसका अलग इम्पैक्ट रहता है ताकि उनको फंडिंग में हेल्प मिले। मेरी कॉलेज से लास्ट में 8-9 बंदे एक ही कंपनी में हायर हुए थे, एंड उनको अभी तक का मेरी बात होती है ऑब्वियसली दोस्ती से सारे, कि इतना कुछ वर्कलोड नहीं है इजीली, एंड 8-9 LPA पैकेज, एंड कुछ भी वर्कलोड नहीं है उनको। क्यों हायर हुए थे? स्किल कंपनी वाले मतलब पता चल जाता है जब तुम कंपनी में जाते हो। पॉइंट है फंडिंग का, वो दिखाना चाहते हैं कि अब सो तुम्हारी कंपनी में भाई 10-15 पूरे सुबह 50 बंदों की पूरी कंपनी में भी 50 ही बंदे हैं, इनिशियल स्टेज में है कंपनी, उनमें से तुम्हारे 15 IITian है। भाई क्या इंप्रेशन रहेगा इन्वेस्टर पे, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो इन चीज़ों को हम सॉल्व करने वाले हैं, एंड मेरे को ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि मेरे को अभी तो रिसर्च करनी है प्रॉपर, एंड अभी हम इतने सारे AI टूल्स के बारे में अब बात करते हैं प्रॉपरली कि कैसे सब कुछ करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले मैं जस्ट इस वीडियो के बाद में अपना लैपटॉप निकालूंगा, परप्लेक्सिटी, डीप रिसर्च जो भी रहेंगे सब कुछ प्रॉपर रिसर्च करके मेरे को पूरा मार्केट देखना है, कितने अनप्लेस्ड है, क्या क्या सिनेरियोज हैं, अभी कोई और मार्केटिंग में कंपटीशन है या नहीं है, कम्प्लीटली सारी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अभी हम ऑब्वियसली बहुत सारी AI टूल्स के साथ में काम कर रहे हैं 100x सॉल्यूशंस में बहुत सारे, तो इट्स नॉट ए बिग डील कि एक वेबसाइट बनाना है, और ये तो सिंपल वेबसाइट होगी। थर्ड पॉइंट, मेरे को IITs के 23 IITs हैं, उनके प्लेसमेंट ऑफिसर से कनेक्ट करना है, एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का मेन गोल यही रहता है। मैं मेरा IIT गोवा के प्लेसमेंट ऑफिसर की बात करा दूँ, द वन ऑफ द बेस्ट, हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं, तो मेरे कनेक्शंस थे उनसे, तो उनका मेन गोल यही रहता है कि यार जैसे भी हो बच्चे प्लेस्ड हो जाएं, ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी थोड़ा अच्छे से स्टार्ट कर सके कॉलेज के बाद की। मेरे को 23 IIT के भी रीच आउट करना है। अब ऑब्वियसली मेरा IIT का बैकग्राउंड है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देख की हैं, तो प्रोबेबली मैं सब को ले पाऊँगा कि जब आपके प्लेसमेंट्स ख़त्म हो जाएं कॉलेज के, उसके बाद में जितने अनप्लेस्ड बंदे रहेंगे उनको हमारी तरफ रीडायरेक्ट करिए। प्रोबेबली बहुत जल्दी हम उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देने की ट्राई करेंगे, कंपनीज के इंटरव्यू कॉल्स एंड ऑल। अब मेरे पास 23 IIT से सारे बंदों का डेटा आ जाएगा। थर्ड फोर्थ स्टेप इज, अब मेरे को जो कंपनीज ऑलरेडी कनेक्शंस में है उन्हें रीच आउट करना है, और उनके अलावा जितनी भी कंपनीज का डेटा है सबको एक मेल भेजना है अबाउट दिस प्लेटफॉर्म हायर IITians, एंड उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप चाहते हो हायर करना तो जस्ट आपको सबमिट करो कंपनी के बारे में, क्या क्या काम की कंपनी करती है, किस रोल के लिए चाहिए। उसके बाद में मैन्युअली, हम अभी के लिए मैन्युअली करेंगे, क्योंकि यार देखो द बेस्ट इज भाई किसी भी कंपनी को डेटा नहीं देंगे ना, डेटा तो हम वैसे भी किसी को नहीं देने वाले। तो अब कंपनी का प्रॉपर चेक किया जाएगा, रजिस्टर्ड हैंगी, कंपनी को प्रॉपर वेरीफाई करेंगे कंपनी है नहीं है, क्या वैल्यूएशन चल रही है स्टार्टअप फेज में, सारी चीज़ प्रॉपर सारी चीज़ें आस्क करेंगे। उनके बाद में पूरा लिस्ट बनाएंगे, उस कंपनी का डॉक बनाएंगे। अब हमें पूरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, स्टार्टअप है, किस रोल के लिए चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ हैं ऑलरेडी, पूरा सिनेरियो लिखो रहेगा, कहाँ ऑफिस है, रिमोट है या फिर जो भी है, वो का पूरा एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा। जितने भी हमारे पास डाटा उन सबको भेजा जाएगा, आप अप्लाई करो, एंड जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा सिर्फ वो अपना डेटा कंपनी को देंगे।
इसमें प्योर आप भी अपने से जाके, क्योंकि अब जितना उन्होंने हमें डिटेल दिया सब कुछ एकदम प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास आ गया है। और रिसर्च करनी है आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक्डइन से रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि हम उन चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि आप लिंक्डइन से रीच आउट नहीं कर सकते डायरेक्ट। हमारा कुछ सीन, हमारा पॉइंट ही ये है कि आप प्लेस्ड हो जाओ कैसे भी, बस आपको अपॉर्चुनिटीज पता चलनी चाहिए, आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर लो, नो इशू। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि भाई हमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट पैसा कमा रहे हैं कि हमें हमारे थ्रू करोगे, तो आपको डायरेक्ट करना, हमें बस आप तक अपॉर्चुनिटीज पहुंचानी है। तो मेरे जैसे दोस्त हैं उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी प्रोबेबली। सो मेरे को लग रहा है ये बहुत क्रेजी चीज़ हो सकती है। अब ये तो मैं रिसर्च करूँगा 1-2 घंटे प्रॉपर, क्योंकि मैं जब रिसर्च करता हूँ सारे टूल्स के साथ मैं प्रॉपर करता हूँ, मैं पूरे रिस्क फैक्टर वगैरह सब एनालिसिस करके देन तभी कर सकता हूँ। टैलेंट फ्लो मेरा फर्स्ट स्टार्ट अब तक 3rd ईयर में, उस टाइम पे मैं बिना कुछ रिसर्च किए सब कुछ स्टार्ट किया था। 8 महीने तक हमने पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, सब कुछ किया, लर्निंग्स बहुत मिली ऑब्वियसली। एट द एंड वो चीज़ें ऐसी हो गई कि अभी बस वो वेबसाइट रखी है बस, समवन नो वन इज यूजिंग, 40-50 यूज़र आए थे उस पर। उसके बाद में वो चीज़ें ड्रॉप आउट करनी पड़ी थी, क्योंकि मार्केट की रिसर्च बाद में की थी हमने। उसके बारे में आपको जानना है तो किसी और वीडियो में देख लेना। बट अभी मेरे को लग रहा है कि ये जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है फॉर IITians। और उसके बाद में मैं, इट्स नॉट लाइक IITians ऑब्वियसली यार, वो प्रॉब्लम सबको होती है। NITians, IIIT, GFTI सारी कॉलेज इसको कवर करेंगे, धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे उसे। एंड एट द एंड अब जैसे जितने लोगों को हेल्प करते जाएंगे हम IITians, अब वो प्लेस्ड होंगे तो हमारा कनेक्शन IITians की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। अब जो लोग जिस वेबसाइट या वेबसाइट के थ्रू प्लेस्ड हुए हैं उन्हें तो वो हमेशा याद रहते हैं ना, वो हमारी हेल्प करेंगे कि अगर उनकी कंपनी में कुछ इंटरनल हायरिंग वगैरह हो रही है तो आप वो रेफरल्स वगैरह देने में सब में तो हेल्पफुल होगा। बाद में चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, AI से भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। मोनेटाइजेशन का अगर मैं स्टार्टअप फाउंडर जिसको सबको रहता है कि यार कंपनी की मेंटेन फीस वगैरह वो भी तो आनी चाहिए, बाद में जाके हम सोचेंगे कुछ मोनेटाइजेशन प्लान वगैरह। अभी फर्स्ट मेरे को ऐसा एग्जीक्यूट करना है कि एटलीस्ट कुछ लोग प्लेस्ड हो जाए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले। एटलीस्ट 4-5 भी लोग प्लेस्ड हो गए हमारी वेबसाइट के थ्रू, उसके बाद में मैं कुछ सोचूंगा मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इस पर रिसर्च करना स्टार्ट करता हूँ। रिसर्च ऑन गोइंग। खतरनाक प्रॉम्प्ट दिया है भाई, ये तो कर ही जा रहा है रिसर्च। बढ़ रहा है अनप्लेस गाइस। सो इट्स अराउंड 1:40 AM। सो मेरे को लगा था 2 घंटे में हो जाएगा प्रॉपर सब कुछ, रिसर्च एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी मेरे को रिसोर्स वगैरह पढ़ने हैं एंड ऑल, बट इट्स बिकम लाइक 3-4 आवर नाउ। एंड जो मैं डिसीजन में पहुंचा हूँ वो एक्चुअली मैं चाह नहीं रहा था कि ऐसा डिसीजन पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर नहीं काम करने वाला हूँ। प्रोबेबली नो बेसिकली नो कोड प्लेटफॉर्म का यूज करके मैं इसकी वेबसाइट बनाऊंगा, सेटअप वगैरह करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड, एक्चुअली मेरे को पता है ये जो मैं रिसर्च पढ़ा हूँ उसका रिजल्ट एकदम फेलियर रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं प्लान कर रहा था एवरीथिंग कैसे एग्जीक्यूट करेगा, जब मैं मार्केट का पूरा देखा ना कि कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, लाइक प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखा ऑन पेपर। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखो इतना सारा कुछ, ये भी है एंड ये भी है, पूरा एकदम ऑन पेपर देखा कि कैसे चीज़ें काम करेंगी। तो इट्स नॉट लाइक नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। पॉइंट है कि लिंक्डइन है, बाकी है वो, मैं जो सोच रहा था कि स्पेसिफिकली IITians को कर लेंगे। प्रॉब्लम तो वहीं आ जाएगी, IIT की जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स वगैरह हैं डेटा नहीं देंगे, एंड स्टूडेंट्स तक पहुंचने में IITians ऑलमोस्ट पे लिस्ट हो ही जाते हैं, जो कुछ बंदे बचते हैं जो लो CGPA वगैरह के वगैरह एंड ऑल, तो वो जाना नहीं चाहेंगे 3-4 लाख पे, तो वहाँ पे वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब इतना टाइम दे के इतना वेस्ट करूँगा, नॉट वर्थ इट। अभी ऐसा लग रहा है कि वर्थ इट नहीं होगा। सो मैं आपको रिसर्च दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ जो परप्लेक्सिटी अभी तक का जो अभी का जो बेस्ट AI टूल चल रहा है उससे मैं प्रॉपर रिसर्च करवाया था। बाय द वे मैं इधर ये डेटा भी देख सकते हो तुम पूरा, तो पूरे मतलब प्रॉपरली मैं इसको दिया कि क्या फैक्ट्स वगैरह, कैसे सिस्टम आर्किटेक्चर करने वाला हूँ, क्या मेरे आइडियाज़ हैं, सब कुछ। उसके बाद में इसने बोला ठीक है, एंड उसके बाद में ChatGPT के डीप रिसर्च का टूल की यूज़ करके, तो इसकी भी कुछ रिसर्च थी वगैरह, इधर इसने रिसर्च किया था ठीक है। उसके बाद में ये ChatGPT का थिंकिंग मॉडल था, ये क्या सोचता है,
और उसके बाद में एक क्लाउड का था, ठीक है। तो मतलब मैं और नॉर्मली मैं करता हूँ चारों से ही करता हूँ, क्योंकि थोड़े से डिफरेंस साइट मिलते हैं, बट मतलब रिसर्च के मामले में तो मेरे को परप्लेक्सिटी बेस्ट लगा। सो या मैं प्रॉम्प्ट लिखवा रहा हूँ अभी, मेरे को एक वेबसाइट बनवानी है। सो अभी मैंने एक न्यू अकाउंट बनाना है लवेबल पे। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में नो कोड प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं। जस्ट मेरे को प्रॉपर मैंने कुछ उसको अपनी वेबसाइट का आर्किटेक्चर दिया है एंड उसके ऊपर वो प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। एंड इसमें फ्री अकाउंट में 5 क्रेडिट मिलते हैं। मैंने अभी अकाउंट बनाया है इस आईडी से, तो 5 क्रेडिट है मेरे पास। तो अभी मैं फ्री में आपको बना के दिखाता हूँ वेबसाइट कैसे बनती है नो कोड टूल से। तो प्रॉम्प्ट दे दिया है अभी इसको रन कराना। एंड जैसे इसको रन करेंगे इस स्टार्ट बिल्डिंग, अभी यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस करेगा थिंकिंग, और यहाँ पे ये बिल्ड होता जाएगा। जैसे ही ये बिल्ड होता है मैं आपको इसकी रिजल्ट दिखाता हूँ। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं यार, हाँ ये वेबसाइट बना दी, इसको मैं दिखाता हूँ यार। ये लॉगिन पेज पे चला गया था एक्चुअली। इधर से आप जब डेवलपर मोड पे जाते हो ना, तो तुम पूरा कोड देख पाओगे, पूरा कोड क्या है। तो वो लोड कर रहा है अभी। ये देखो पूरा कोड बेस है, ये सारे हुक्स वगैरह कंपोनेंट। अब जो मैंने रिएक्ट डेवलपमेंट किया है पहले इंटर्नशिप के टाइम पे, तो आई नो, एंड मेरे को मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो मैं कर लूँगा। एंड जो मेन चीज़ हुआ कि आपको पेज पे चेंज करना है, तो इधर से आप ऑथ पे हूँ अभी मेरे को जाना है कंपनी वाले पेज पे। ओके, तो अब वो वाला पेज लोड, मतलब ऑथराइजेशन पहले लगाया हुआ है तो ऑथ तो करना ही पड़ेगा, बट मैं होम पे जाके दिखाता हूँ तुम्हें पहले। सी दिस इज़ द वेबसाइट जो आई गेस विद इन मिनट्स बन चुकी है। हायर टैलेंट, जॉइन टैलेंट पूल। तो ये तो रिक्रूटर के लिए, ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए। एंड ये 2 ही बटन है। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, फर्स्ट यू नीड टू साइन अप। तो साइन अप करते हैं, बाकी चीज़ें सेटअप करते हैं बैकएंड वगैरह। ये कुछ तो अपडेट्स हैं वही हो रहे हैं अभी। एक्चुअली साइड में लॉक्स चल रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो। ओके, हो जाए तो ये जल्दी मैं सो जाऊँ भाई, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं वापस से। इसका तुम एक अच्छी चीज़ देख रहे हो, ये ना साइबर सिक्योरिटी वाला भी काम कर रहा है। ये बता रहा है जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, एंड अदर तुम फिक्स करने के लिए वापस से उसे डाल सकते हो। सो वापस से तुम्हारा वो लॉग चलेगा, इनका LLM है जो थिंक करेगा एंड फिक्स करने की ट्राई करेगा। होता है तो ठीक, वरना फिर वो वापस से सेम इशू दिखाएगा। यू कैन इग्नोर ऑप्शन आल्सो देयर इफ़ यू सी देयर, बट ऑब्वियसली वेबसाइट बना रहे हो तो यार थोड़ी सिक्योरिटी तो रखो, वरना यूजर्स क्या ही कर लेंगे।